मित्रों, आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जय जोहार, नमस्कार। हमने अपने पहले वीडियो में ईडी के द्वारा कोर्ट में अधूरा चालान प्रस्तुत करने को लेकर वीडियो बनाया था। उसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के परिवहन घोटाले की, जिसे वास्तव में ईडी ने खुद छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले के रूप में प्रचारित किया गया है, जबकि खुद उसकी रिपोर्ट में कोयला और आयरन और पत्थरों के परिवहन की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ कोयला परिवहन में अतिरिक्त लेवी का हकराना नहीं वसूल किया गया है, बल्कि कोयले के साथ लौह अयस्क पत्थरों पर भी अवैध लेवी उगाई गई है। तब सवाल उठता है कि आखिर यह घोटाला था कितने का, जिसे ईडी ने अपनी चार्जशीट में मात्र 170 करोड़ का बताया। फिर यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि ईडी के द्वारा लाए कोल घोटाले के नंबर 500 करोड़ और फिर 170 करोड़ आखिर कहां से आए। क्या इन घोटालों से इसका कोई लेना देना है या फिर यूं ही मजाक किया गया है। और इन सब आंकड़ों के मकड़ जाल के बीच इसके भी तार जोड़ने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के विरुद्ध आत्मविश्वास का आखिर राज क्या है। लेकिन आप बने रहिए वीडियो पर, हम मिलते हैं इंट्रो के उस पार। मित्रों, आपका स्वागत है। हम कोई जांच एजेंसी नहीं है या ऑडिट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक प्रकरण की विसंगतियों की समीक्षा कर रहे हैं और एक सजग पत्रकार की तरह जनहित में सवाल उठा रहे हैं। हमारी समीक्षा समाचार पत्रों की रिपोर्टिंग और लोगों से बातचीत पर आधारित है। छत्तीसगढ़ के कथित कोयला परिवहन घोटाले में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि खुद ईडी की रिपोर्ट कहती है कि इस घोटाले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया के हस्तक्षेप से कोयला परिवहन में प्रति टन 25 रुपये और प्रदेश में आयरन ओर की ढुलाई में 100 रुपये प्रति टन की वसूली की गई। लेकिन केस को मोड़ दे दिया गया और केवल कोयला ढुलाई तक चर्चा को सीमित कर दिया गया है। चलिए देखते हैं कि प्रदेश में कितने कोयले का उत्पादन होता है और उसमें ईडी का आंकड़ा कहां जाकर फिट बैठता है। 7 फरवरी को प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रिका में कोरबा के कोयला खदान में कोयला उत्पादन की प्रोग्रेस रिपोर्ट छपी है। गेवरा ने कोयला उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ा। 41.62 मिलियन टन खनन। इसी में ऊपर लिखा है बीते साल 41.45 मिलियन टन कोयला हुआ था खनन। इसी रिपोर्ट में देखिए नीचे बने बॉक्स में पहला मेगा प्रोजेक्ट जहां लक्ष्य के मुताबिक खनन शीर्षक में कहा गया है कि गेवरा एससीसीएल की पहली मेगा प्रोजेक्ट है जिसने लक्ष्य से अधिक कोयला खनन अभी तक किया है। उसी बॉक्स में कहा गया है कि कंपनी के लिए मेगा प्रोजेक्ट दीपिका और कुसमुंडा भी बेहद महत्वपूर्ण है। अभी तक कुसमुंडा से वर्तमान निर्धारित लक्ष्य 35.77 बिलियन टन के विरुद्ध 31.45 बिलियन टन और दीपिका से निर्धारित 30.09 के विरुद्ध 22.09 टन कोयला खनन किया गया है। यानी कोरबा की इन तीनों खदान में ही मोटा माटी 100 मिलियन टन का वार्षिक उत्पादन होता है। इसी रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोल इंडिया की 67 खदानें हैं।
ध्यान दीजिएगा, कोल इंडिया की 67 खदानें हैं। वहीं इस मामले में बिलासपुर एसईसीएल के जनसंपर्क अधिकारी शनीश चंद्र ने बताया कि एसईसीएल की छत्तीसगढ़ में कुल 45 खदानें कार्यरत हैं, जो 7 स्थानों पर कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, बैकुंठपुर, भटगांव, चिरमिरी, हसदेव क्षेत्र में फैली हैं। कोरबा की 3 प्रमुख खदानों से 100 बिलियन टन यानी 10 करोड़ टन का वार्षिक उत्पादन होता है। अगर बाकी छत्तीसगढ़ की 42 छोटी बड़ी खदानों में औसतन 1 करोड़ कोयले का वार्षिक उत्पादन मान लिया जाए तो 42 करोड़ धन 10 करोड़ यानी कुल 52 करोड़ टन कोयला उत्पादित हुआ है। कोयले का व्यापार ऐसा है कि कुल उत्पादन का 80% कोयला सीधे कोल इंडिया से पावर प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट जैसे शासकीय निकायों में चला जाता है। अब बचता है मात्र 20% कोयला, जो छोटे और निजी उद्योगों के लिए भेजा जाता है। इसी में अवैध उगाही होती है, यानी 52 करोड़ टन प्रति वर्ष का 20% 10 करोड़ टन हुआ। इसे 2 साल करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। यह आंकड़ा 20 करोड़ टन हुआ। अब इस पर ईडी के अनुसार 25 रुपये प्रति टन की उगाही में यह आंकड़ा 2 साल में उगाही का 500 करोड़ हो गया, जिसे ईडी ने अपने हर रिमांड आवेदन में 500 करोड़ परिवहन घोटाले की बात कही थी। यह तो रही कोयला परिवहन की कहानी। अभी प्रदेश के लौह अयस्क का उत्पादन पर बात अधूरी है। हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप वीडियो पर बने रहिएगा। क्या आप अपने महंगे लैपटॉप या कंप्यूटर पर प्रयोग कराना पसंद करेंगे? अगर नहीं, तो किसी भी तरह के कंप्यूटर या लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए इंजीनियर की शॉप से संपर्क करें। हमारा पता है DSK कंप्यूटर सॉल्यूशन, सोनकर मैरिज पैलेस के सामने, महादेव घाट रोड, अश्वनी नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9753559923। मित्रों, आपका पुनः स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप से राज्य के 2 खनिज की ढुलाई में अवैध लेवी ली गई, कोयला और आयरन में। आपने देखा कि कोयला लेवी घोटाले के आंकड़े ईडी के पुराने दावे से मैच कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकरण में आयरन और की ढुलाई का कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है, जबकि रिपोर्ट में साफ है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया और कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के माध्यम से संस्थागत रूप से लोग खनिज परिवहन में 100 रुपये प्रति टन अवैध लेवी ली गई। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर आयरन ओर की माइनिंग का प्रतिशत देखें तो कुल 4 ही राज्य हैं जिनमें माइनिंग होती है। उड़ीसा 52%, छत्तीसगढ़ 16%, कर्नाटक 14%, झारखंड 11%। इसके अलावा 7% अन्य को दिखाया गया है जहां खनन होता है। छत्तीसगढ़ के जानकारों से चर्चा करने पर पता चला कि बड़ी संख्या में शासकीय पूर्ति के बाद लौह अयस्क पत्थरों को निजी फर्नेस को दिया जाता है। उस पर राज्य सरकार के माइनिंग अधिकारी टीपी यानी ट्रांजिशन परमिट के समय अवैध उगाही करते हैं। छत्तीसगढ़ की खदानों से रायपुर, बिलासपुर, तेलंगाना के हैदराबाद और आंध्र के विशाखापट्टनम के उद्योगों को लौह अयस्क आयरन ओर की आपूर्ति होती है। यानी छत्तीसगढ़ की खदानें 3 राज्यों, खुद छत्तीसगढ़ के साथ तेलंगाना व आंध्र की भी आपूर्ति करती हैं। वैसे देखें तो छत्तीसगढ़ के लौह उद्योग को
2 राज्यों से आयरन ओर की सप्लाई होती है। पहली खुद छत्तीसगढ़ की खदानों से, दूसरी रायगढ़ बेल्ट के उद्योगों में उड़ीसा की खदानों से। इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी जिंदल स्ट्रिप्स है। हालांकि जिंदल स्ट्रिप्स के पास उड़ीसा में कैपिटल माइंस है, लेकिन चूंकि वह निजी उद्योग है इसलिए वह भी अवैध उगाही से बच नहीं सकता है। जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की खदानों से प्रतिवर्ष लगभग मात्र 6 करोड़ टन का ही उत्पादन निजी उद्योगों को दिया जाता है। इस आंकड़े की पड़ताल करने के लिए हमने छत्तीसगढ़ स्टील मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन से बात की। उनका कहना है कि प्रदेश में कुल 600 लौह उत्पादन इकाइयां हैं, जिसमें रोलिंग मिल, वायर, फेरो एलाइज और फर्नेस है। प्रदेश में कुल 95 फर्नेस हैं, जिसमें प्रतिवर्ष 25 मीट्रिक टन ओर की जरूरत पड़ती है। इस हिसाब से 2.5 करोड़ टन की जरूरत है। इस हिसाब से बड़े उद्योग जैसे जिंदल और भिलाई स्टील प्लांट नहीं आते हैं, जिनकी कैप्टिव माइंस यानी खुद की खदान है। इस तरह हम देखते हैं कि बिना जिंदल के प्रदेश में 2.5 करोड़ टन की वार्षिक खपत है, तो जिंदल सहित दूसरे 2 राज्यों में खपत 3.5 या 4 करोड़ टन हो सकती है। अगर ईडी के चालान के अनुसार 100 रुपया प्रति टन के हिसाब से गुणा कर दे तो यह आंकड़ा प्रतिवर्ष 600 करोड़ का होता है। इसे 2 वर्ष में फैलाएं तो 1200 करोड़ होगा, जिसमें 500 करोड़ जोड़ दे तो 2 साल में खनिज, कोयला और लौह अयस्क परिवहन घोटाला लेवी मिलाकर 1700 करोड़ रुपया हुआ। अगर आप ध्यान दें तो ईडी ने अपने चालान में 170 करोड़ का ही घोटाला बताया है, यानी मात्र 10% के घोटाले का केस बनाया है। अरे बाबा, हम बात कर रहे हैं व्यापार की। व्यापार में कच्चा और पक्का दोनों होता है। हमने जो अभी बात की है वह 1 नंबर की है। अभी हम 2 नंबर की बात ही नहीं कर रहे हैं, यानी इलीगल माइनिंग, जिस पर लेवी ज्यादा ले जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके हाथ में सत्ता के सूत्र हैं, जानते हैं कि 1700 करोड़ से अधिक के घोटाले को जब 170 करोड़ बनाकर केस किया गया है तो अब क्या बचा क्या। छत्तीसगढ़ में कहावत है, 2 पोतरी दे दे दहरा मत बतावे, यानी 2 छोटी मछली देकर मामला निपटाओ। अगर तालाब बताए तो मामला बिगड़ जाएगा। ऐसे ही ईडी छोटा मामला दिखाकर सेम गेम खेल रही है। अब आप समझ गए होंगे भूपेश बघेल की हुंकार का मतलब, कि हम अंग्रेजों से नहीं लड़े तो ईडी से क्या डरेंगे। हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो ईडी से क्या डरेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जोहार, नमस्ते, जय।